नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रही। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो सबसे पहले मुझे करना है पूजा में साफ सफाई, जहाँ पर मुझे माता रानी का आसन लगाना है। तो मैं जहाँ जहाँ पर डेली पूजा करते हैं वहीं पर मैंने माता रानी का आसन लगा लिया है। तो यहाँ पर आप चाहे अलग रूम में भी माता रानी का आसन या चौकी लगा सकते हैं। जो आपके पास लाल कपड़ा नया हो तो आप वो इस पर डाल सकते हैं। तो मैं जो हम डेली पूजा में आसन लगाते हैं माता रानी की चौकी पर, मैंने वही धोकर साफ कर कर इस पर बिछा दिया था। उसके बाद में फिर मैंने 2 मिट्टी के कलश लिए थे, उनके ऊपर 5-5 आम के पत्ते लेकर उनका भी तिलक लगाकर रख दिए थे। तो हमारे यहाँ जैसे पूजा करते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चैत्र नवरात्रों में हमारे यहाँ जो नहीं बोए जाते हैं और जो नारियल है उस पर मैंने चुनरी लपेट दी है। आप चाहे तो इस पर कलावा भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल पर चुनरी लपेटी है और जो दोगड़ बने भरकर रखी थी माता रानी के पास में, उन पर मैंने पहले ही कलावा बांध दिया था। जिस रूप की भी तस्वीर आपके पास हो वही इस आसन पे रख सकते हैं। माता रूप देवी के 9 रूप की तस्वीर हो या एक ही रूप की, तो आप जो सी तस्वीर आपके पास हो वही इस आसन पे चौकी पर आप उस माता रानी को बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो माता रानी की कलश स्थापना थी वो मैंने कर दी है। तो कलश था जो मैंने बराबर साइड में नीचे रख दिया है। उसके बाद में फिर मैंने नारियल को भी तिलक लगा दिया। माता रानी की इसमें कलश स्थापना में आप मिट्टी का ही बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी चीज़ का बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी का जो कलश होता है वो ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो आप नया कलश भी ले सकते हो, या आप जो हर साल पूजा में यूज करते हो उसे गंगा जल से धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता रानी को मुझे चुनरी उड़ानी है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही माता रानी की अलग से ही चुनरी मंगा ली थी। जो पुरानी थी वो मैंने एक साइड में रख दी थी। मैंने इस बार नवरात्रों में माता रानी को नई चुनरी उड़ाई थी और यहाँ पास में गणेश जी बैठा दिए थे मैंने, उन्हें भी कलावा बना दूंगी, क्योंकि जिन्हें वो नहीं है तो हमारे पास कलावे था तो मैंने कलावा उन्हें भी बना दिया था। उसके बाद में फिर मैंने फूलों से माता रानी का दरबार सजा दिया था। आप चाहे अखंड जोत जला सकते हैं या छोटा दिया, वैसा हमें पूजा में डेली एक दीपक तो जलाना ही है। तो यहाँ पर आप जैसे आपका मन करे ऐसा दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है और डेली पूजा में एक दीपक इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो अखंड जोत भी जला सकते हैं या जैसा आपका मन करे। तो यहाँ पर मुझे जलानी है अखंड जोत। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज का एक दीपक लिया है, तो उसमें मैंने घी डाल दिया है और एक कलावे की बत्ती बनाकर साथ ही साथ माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना और मैं आपके पूरे 9 के 9 व्रत रखूंगी। सभी देवी देवताओं का हमें तिलक लगाना है और गंगा जल से स्नान करना है और साथ ही साथ प्रार्थना करनी है, हे देवी माँ आप हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। तो यहाँ पर जो दीपक था वो मैंने प्रज्वलित कर दिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हवन के लिए एक कटोरे में आग ली है, उस पर डाल देंगे हम थोड़ी सी सामग्री। और सबसे पहले मैंने माता रानी के आगे और गणेश जी के आगे जो केला लिया था उसका भोग का प्रसाद का वो रख दिया है। हमारे यहाँ जैसे पूजा की जाती है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो कटोरे में मैंने आग ली थी उसमें मैंने डाल दूंगी 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर, और सामग्री में मैंने पहले ही डब्बे में घी डालकर रख लिया था एक जगह मिक्स करके। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सामग्री, हमारे यहाँ जो गाय के गोबर होता है उसके जो उपले बनाए जाते हैं उसे सिलगाकर धोने के लिए रख लिया जाता है। तो इस पर हम थोड़ी सी सामग्री डाल देंगे और सामग्री डालने के बाद में आप सामग्री में घी डालकर उसमें 2 लौंग डाल सकते हैं। आपके अगर परिवार में कोई भी चाहे 2 लौंग डाल सकते हैं इसमें, और थोड़ी सी कपूर और थोड़ी सी सामग्री। तो यहाँ पर जो पूजा थी वो मैंने अपनी शुरू कर दी है। यहाँ पर माता रानी को तिलक भी लगा दिया था और भोग भी कर दिया था। उसके बाद में फिर मुझे पढ़नी थी माता रानी के 9 रूपों की कहानी। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी शैलपुत्री माता की कहानी। तो ये है मेरी माता रानी का दरबार जो मैंने सजाया है। ये देखिए मेरी माता रानी का दरबार कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने सभी देवी देवताओं को भोग लगा दिया था और पूजा भी कर ली थी और सभी को जो धूप बत्ती थी उसकी धूप भी दे दी थी। और प्रसाद में मैंने केला रखा हुआ है और थोड़ी सी मिश्री। हमारे यहाँ चाहे चैत्र के नवरात्र हो या सोच के नवरात्र, घर पूजा करने के बाद में फिर हमारे यहाँ मंदिर में जाया जाता है। तो फिर हमारे गांव में जो भैरवनाथ का मंदिर था मैं वहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने भैरवनाथ जी के मंदिर में भी दीपक जला दिया था और धूप बत्ती जला दी थी। उसके बाद में फिर मुझे हनुमान जी के यानी कि राम जी के मंदिर में भी जाना था। पास में ही बना हुआ है हमारे यहाँ जो मंदिर है वे एक ही जगह बनी हुई है, सारे हनुमान जी का भी और राम जी का भी और भैरवनाथ बाबा का और देवी माँ का शनिदेव का। तो यहाँ पर मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आ गई थी। तो उसके बाद में फिर मुझे देवी माँ के मंदिर में
दीपक जलाना था। और यहाँ पर भी हमारे यहाँ अखंड ज्योत जलाई जाती है देवी माँ के मंदिर में भी। तो यहाँ पर पास में खड़ा हुआ था देवी माँ का बहुत ही बड़ा झंडा, तो इस पर भी मुझे कलावा बांधना था और पूजा करनी थी। तो यहाँ पर मैंने देवी माँ के आगे जो सामान रखा था पूजा का वो मैंने सारा रख दिया था। उसके बाद में फिर मुझे यहाँ पर दीपक जलाना था। हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसे ही पहले घर पूजा की जाती है, उसके बाद में फिर मंदिर में। ऐसे ही अष्टमी वाले दिन भी ऐसे ही पूजा की जाती है। हम पहले घर पूजा करते हैं, जो हम भोग में सामान बनाते हैं वही हम देवी माँ के मंदिर में लेके जाते हैं। भैरवनाथ के पापा के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, और शनिदेव के मंदिर में, और माता देवी के मंदिर में भी। तो यहाँ पर मैं आज चुनरी नहीं लाई थी, चुनरी मैं अट्ठे वाले दिन उठाऊंगी माता रानी को। तो यहाँ पर मैं कलावा लेकर आई थी। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को कलावा, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आज सभी जगह कलावे का इस्तेमाल किया है, हनुमान जी के मंदिर में भी, और भैरवनाथ बाबा के और देवी माँ के मंदिर पर, और शनिदेव के मंदिर में भी। तो यहाँ पर मैंने माता रानी के आगे दीपक जला दिया था और धूप बत्ती भी, और वहाँ फिर उसके बाद में माता रानी को तिलक लगा दिया था। तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ गांव में कैसे पूजा की जाती है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद में मैंने पूजा की थी, वहाँ माता रानी का आशीर्वाद लेकर फिर मैं आ गई थी शनिदेव के मंदिर में। तो यहाँ पर भी मैंने दीपक जला दिया था और धूप बत्ती लगा दी थी। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।